इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने मोमिनों पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उनके अंदर उन्हीं की जानों में से एक रसूल मबूस फरमाया। यत्लू अलैहिम आयातिही, वो उनके सामने उस अल्लाह ताला की आयात पढ़ते हैं। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और इनको किताब की तालीम देते हैं और हिकमत व दानाई की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इनके आने से पहले लोग खुली गुमराही के अंदर जा चुके थे।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़अत अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारी कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाई है और वो अकेला ही इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती खातमुल अंबिया और खातमुर रुsul है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, आप भाई माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुसलसल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात फरमाए। इतने ज्यादा इनामात अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फरमाए हैं कि अगर हम उनको शुमार करना चाहें तो हम उनको शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के इनामात को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम शुमार नहीं कर सकते हो। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सबसे बड़ा तो अल्लाह का एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। अगर अल्लाह हमें इंसान न बनाता, कोई दरिंदा बना देता, सांप और बिच्छू बना देता, तो हम क्या कह सकते थे? अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात, जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूकात पैदा फरमाई है, सबसे आला, सबसे औला, सबसे अरफा, सबसे बाला, यहां तक कि फरिश्तों से भी अल्लाह ताला ने आला इंसान को पैदा फरमाया। फिर मेरे भाइयों, इंसानों में से अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। अगर अल्लाह ताला हमें इंसान बनाने के बाद यहूदी, ईसाई या हिंदू या बुद्ध मत या कोई गैर मुस्लिम अल्लाह बना देता, तो हम क्या कह सकते थे? ये कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। और फिर सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान, जिस एहसान को अल्लाह ने जतलाया भी है, कि मुसलमानों में से अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाइयों, इन एहसानात का बदला झुकाना ये हमारे ऊपर फर्ज है। वो फर्ज कैसे अदा होगा?
कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है तो हम इंसान बने, दरिंदे न बने। जब बंदा इंसानियत से निकलता है ना, इंसान उनस से है, उनस, मोहब्बत, ताल्लुक, मिलनसारी, हमदर्दी, एहसास। इंसानियत ये है कि बंदा तड़प जाए, ये नहीं कि अपने बच्चे को देखकर तड़प जाए, अपनी बीवी को तकलीफ में देखकर तड़प जाए, अपने वालिदैन को तकलीफ में देखकर तड़प जाए। यहां तो एक खूनी रिश्ता है, बंदा तड़पेगा। पूरी दुनिया के अंदर जिस जगह पर भी सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान तकलीफ में हो, इंसानियत ये है कि इंसान तड़प जाए। यहूदी के घर में अल्लाह के सोने पैगंबर बच्चे का पता लेने के लिए क्यों चले गए? आप कहते वो तो यहूदी है, मेरी बात ही नहीं मानता, मैं उसका क्यों पता लूं? आप उस बच्चे के पास गए, उसकी तीमारदारी की, उससे प्यार किया और फिर उसको कहा बेटा कलमा पढ़। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने मुस्बत में सर हिलाया, बच्चे ने कलमा पढ़ा, रूह परवाज हो गई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी बच्चे का पता लिया, बच्चा जन्नत में पहुंच गया। भाइयों, इसको एहसास कहते हैं, इसको इंसानियत कहते हैं। हमने जब काम करना है, ये नहीं देखना ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये हिंदू है, ये बुद्ध मत है। हमने देखना ये इंसान है। अल्लाह ताला को ये अदाएं इतनी प्यारी और इतनी पसंद आती हैं। मैं तो इंसान की बात कर रहा हूं। इंसानियत ये है, एक त्वाइफा नाचने और गाने वाली औरत है, अल्लाह की बगावत के अंदर जिंदगी बसर कर रही है। एक कुत्ते का बच्चा जो प्यास की वजह से बिलक रहा है, उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया। उस छोटे से कुत्ते के बच्चे का एहसास पैदा हो गया। पानी नीचे है, अपने दुपट्टे के साथ अपना जूता बांधकर पानी निकालकर उसको पिलाया। अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ करके उस औरत को जन्नती बना दिया। इसको एहसास कहते हैं। आपके भाई काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद सिंध के अंदर उनके भाइयों के साथ था, बिला इम्तियाज कि ये यहूदी है या हिंदू है या ईसाई है, बिला इम्तियाज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काम किया। उनको निकाल कर पानी से बाहर लेकर के आए, उनके घर में खाने पका के पहुंचाए, उनके साथ माली ताउन किया। और मैंने देखा कि हिंदू लड़के हमारे साथ काम कर रहे थे और हिंदू हमारे साथ यहां तक आए मेरे भाइयों, और वो लड़के मुसलमान हो गए। इसको इंसानियत कहते हैं। सबसे पहले हम इंसान बने, हमारे अंदर एहसास हो। हमारे अंदर तो एहसास ऐसे खत्म हो गया, भाइयों का भाइयों के बारे में एहसास नहीं। अजीजों कारब रिश्तेदार फट गए, दिल फटे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अपने अंदर हमने सबसे पहले इंसानियत पैदा कर दी। ये अल्लाह ने हमारे ऊपर जो इनाम किया है ना, में अशरफुल मखलूक बनाया है,
इस इनाम को ज़ाया नहीं करना, अपने अंदर एहसास पैदा करना है। आपको कोई बीमार कहीं नजर आए, आप उसकी तीमारदारी के लिए जाएं। हमारे पास वक्त नहीं, सुबह बीमार का पूछ लिया, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफरत की दुआ करते हैं। आजकल तो पूछना आसान ही बहुत है। आप यहां कहीं मर्जी हैं, एक फोन की कॉल के ऊपर आप उसका हाल पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि एहसास नहीं, अंदर एहसास नहीं है। वो जो उनस, मोहब्बत, ताल्लुक, एहसास, मिलनसारी अल्लाह ने एक इंसान के अंदर रखी है, जिस वजह से ये इंसान है, जो इंसानियत रखी है वो खत्म हो गई। शाम को आपने एक कॉल पे हाल पूछ लिया किसी का, सारे रिश्तेदारों को फोन किया कर, फोन पे हाल पूछो। कराची में बैठे हैं आपके रिश्तेदार, नहीं जा सकते आप, कॉल मिलाओ, फोन पे सबका हाल पूछ लो। जितनों का हाल पूछेंगे हर एक के बदले में 70,000 फरिश्ते आपके लिए बख्शिश और मगफरत की दुआ शुरू करते हैं। इसको इंसानियत कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई तकलीफ में है भाई, किसी को हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत है, किसी को मेडिसिन लेकर देने की जरूरत है, आप जितना कर सकते हैं उसके लिए करें। एक दफा आपने किया, सिर्फ एक दफा, फरमाया रमजानुल मुबारक में मस्जिद नबवी में पूरा महीना इत्काफ करने से बेहतर है। इतनी बड़ी नेकी, हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त किस लिए है? गप्पे हाँकने के लिए। वक्त किस लिए है? आवारागर्दी करने के लिए। वक्त किस लिए है? फजूल टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपना वक्त जाया करने के लिए। मेरे भाइयों, इन नेकियों को मामूली ना समझें, ये वो नेकियां हैं जो हमें जन्नत में लेकर जाएंगी। उसके बाद जब हम इंसानियत से निकलते हैं तो फिर क्या होता है? अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल। फिर ये लोग हो जाते दरिंदों की तरह। सिर्फ दरिंदों की तरह नहीं, कल अनआम दरिंदों की तरह, बल हुम अज़ल, बल्कि उससे बदतरीन हो जाते हैं। दरिंदे के अंदर भी एहसास है, लेकिन जैसे इंसान के अंदर से एहसास खत्म हो गया, वो इस दरिंदे से भी बदतरीन हो। क्या फायदा ऐसे इंसान का? फिर वो जुल्म करता है, ज्यादतियां करता है, डकैतियां करता है, चोरियां करता है, डाके डालता है, रिश्वतें लेता है, कत्लो गारत करता है, लोगों के सुकून को बर्बाद करता है, मुंह से गालियां बकता है, क्योंकि ये दरिंदे से भी बदतर हो गया। ये दरिंदा ये काम नहीं करता, ये काम दरिंदे नहीं करते। वो सिर्फ अपने शिकार को अपने पेट की आग बुझाने के लिए पकड़ते हैं, बस। तो सबसे पहले भाइयों इंसान बनना है। अपने अंदर ऐसा एहसास पैदा करो कि किसी को भी देखकर, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, तड़प जाओ, छोड़ दो अपना काम और पहले उसका काम करके अल्लाह से जन्नत लूट लो। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो उसको कहते हैं जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। हमारी जुबान से कोई मुसलमान महफूज है? कोई रिश्तेदार, कोई हमसाया, कोई जमाती साथी, कोई जमात,
सब के लिए हमारी जबान ऐसे चलती है, अल्लाह माफ फरमाए। मैं अपनी बात करता हूं, आप भाई तो कंट्रोल करते होंगे। ये कमजोरी है हमारे अंदर। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हमारे हाथ और जुबान से हर मुसलमान महफूज होना चाहिए। इसको मुसलमानी कहते हैं। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, फरमाया इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि किसी इस्लाम के हुक्म पे अमल कर लिया, किसी को छोड़ दिया। जो दिल को अच्छा लिया वो कर लिया, जो ना अच्छा लगा रिजेक्ट कर दिया। ये दीन, ये इस्लाम, ये मनहज, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, ये अल्लाह और उसके रसूल के फैसले, ये कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। ये मोम की नाक नहीं जिधर मर्जी फेर लो इसको। ये अल्लाह और उसके रसूल के हकामात हैं, इसमें पूरा उतरना है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, अल्लाह हुक्म देकर कहते हैं इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारे सर के बालों से लेकर तुम्हारे कदमों के नाखून तक पूरा इस्लाम का निफाज हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब कोई गलती हो जाए, इंसान है, फौरन अल्लाह से माफी मांगे। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, फौरन कोई नेकी करो, वो बुराई को मिटा देगी, खत्म कर देगी। फौरन कोई सदका कर दो, बुराइयों को मिटा देता है सदका। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के पीछे नहीं लगना, तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुमसे इस्लाम पर तुम्हें नहीं चलने देगा, सही मानों में मुसलमान नहीं बनने देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ, जिस तरह डरने का हक है वैसे डर जाओ, वैसे डर जाओ। किसी से भी पूछें आप क्या अल्लाह से डरते हो, हर कोई कहेगा मैं डरता हूं। कहा जैसे डरने कहा क्या वैसे डरो। वैसे डरना क्या है? जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा वो करना है, यहां से रोका रुक जाना है। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा पैगंबर तुम्हें कहे वो करना है, यहां से रोक दिया वहां से रुक जाना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, मुसलमान होने की हालत में मौत आए। फअब्दुल्लाह हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कर रहे हो तो मौत आ गई। बस इबादत करते हुए मौत आ गई, जिक्र करते हुए मौत आ गई, कलमा जुबान पे जारी था मौत आ गई, सजदे में गया मौत आ गई, क़याम में खड़ा गिर गया मौत आ गई। किसी को दीन की दावत दे रहे हैं मौत आ गई। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आखिरत में फेल और पास होने का इन्हिसार बंदे के खात्मे पर है। जब इसकी जान निकली तो ये कर क्या रहा था? इस डर से जिंदगी बसर करनी है। अगर मैं गैर शरीक काम कर रहा, मौत आ गई तो बनेगा क्या मेरा? मेरी ये नमाजें, ये हज उम्रे, ये ज़कातें, ये सारे के सारे ये तो धरे के धरे रह जाएंगे। जो मैंने आखिरी, पहले टेस्ट होते हैं, सस्माई होता है, फिर टेस्ट होते हैं, फिर शमाई होता है, फिर टेस्ट होते हैं, फिर नुमाई होता है, फिर टेस्ट होते हैं। सारे टेस्टों के अंदर, समाई, शमाई, नुमाई के अंदर जनाब 10% 10 नंबर ले रहा है बच्चा। जब फाइनल आया तो सब कोई ज़हन से माऊफ हो गया, पर्चा खाली दे दिया। सवाल कुछ पूछा था, जवाब कुछ लिख दिया।
आ जाएंगे 100/100 आ जाएंगे। वो जी साडा बच्चा हुण तक जो सारे टैस्टां जो पास होंदा रहा, सारे इम्तिहानां जो पास होंदा रहा, हुण तुसीं की कीता? वो भाई असीं नहीं कीता, इहदा पेपर देख ला कढा के, इहने की कीता? बड़ी मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने तहज्जुदें पढ़ी, मैंने दुरूस दिए, मैंने जनाब तकरीरें की, मैंने जनाब ऐसा सदका खैरात किया, ये किया। जब जान निकली तो उस वक्त कोई बेहयाई कर रहा था। उस वक्त गालियां बक रहा था, उस वक्त गीबतें कर रहा था, सब पेपरों में फेल हो गए। ये है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आखिरत में फेल और पास होने का इन्हिसार बंदे के खात्मे पर है। जब जान निकली तो क्या कर रहा, फाइनल पेपर क्या दिया है, आखिरी पेपर में क्या लिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाइयों, मुसलमान बन के दिखाना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पता नहीं कब आ जाए इस दुनिया के किस मोड़ पे हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन अल्लाह करे वो शाम मुसलमान होने की हालत में हो जाए। बस ये तड़प हो दिल में, जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ धोखा और फ्रॉड नहीं करना, कोई जुल्म करे तो सह लो, माफ करने का जज्बा दिल में पैदा करो। अल्लाह माफ करने वालों को बहुत पसंद करता है। वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो गुस्से को पी जाने वाले, जो लोगों को माफ कर देने वाले, अल्लाह ऐसे नेकी करने वालों को बड़ा पसंद करता है। यार हम अल्लाह को पसंद आ जाए, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, डर गए ने, बढ़ गए ने, ये हो गया है, वो हो गया, वो दुनिया कहती रहे, मैं अल्लाह को पसंद आ जाऊं, बस मैंने अपने अल्लाह के पास जाना है, मैंने इधर बैठे रहना। हम अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारी शक्ल हमारे अल्लाह को पसंद आ जाए, हम अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह हमसे राजी हो। इस तड़प के साथ जिंदगी बसर करनी है। तीसरे नंबर पर भाइयों, हमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर का उम्मती बनाया है। हमने उम्मती बन के दिखाना है, उम्मती बन के दिखाना है। आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। क़ाला वमन याबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज की, आका जी वो कौन बदबख्त है जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा? मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने तो मेरा कहा माना, मेरी इताअत व फरमा बरदारी की, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी बात ही ना मानी, मेरी बात ही ना मानी, जिसने अपनी मर्जी की, उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार किया। अल्लाह ने तो बनाई थी जन्नत उसके लिए, वो खुद भागा उससे। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी व मन अहब्बानी काना माया फिल जन्नह। का जिसका मेरी सुन्नत से प्यार हो गया, उसका मेरे साथ प्यार हो गया, और वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। और ये सुन्नत के साथ जिसको प्यार ही ना हुआ, मन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती इख्तियार की, सुन्नत ही अच्छी ना लगी, उसका मेरे साथ तो तल्लक ही कोई नहीं। जिसका तल्लक अल्लाह के सोने पैगंबर से कट गया, वो कहाँ जाएगा? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु। जिसकी शक्ल, जिसका किरदार, जिसके आमाल, जिसके शबो रोज जिस कौम से मैच करेंगे, कल क़यामत को उसी कौम से उसको खड़ा कर दिया जाएगा। सुहकन सुहकन लिमन ग़य्यर बादी, दफा और दूर हो जा मेरी आंखों से
जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, अपनी मर्जी शुरू कर दी, अपनी बिदात दीन में निकाल ली। अल्लाह के सोने पैगंबर की फटकार पड़ेगी। भाइयों, उम्मती बन के दिखाना है। उम्मती, पता चला उम्मती वही है जो अल्लाह के सोने पैगंबर की इताअत और फरमाबरदारी करे। ये तीन चीजें आपके सामने आई। सबसे पहले इंसान बनना है, फिर हमने मुसलमान बनना है, फिर हमने अल्लाह के सोने पैगंबर का सही उम्मती बनना है। अच्छा, ये उस वक्त हम बनेंगे जब हमें इनके फर्क का पता चलेगा कि इंसान किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, गैर मुस्लिम किसे कहते हैं, उम्मती किसे कहते हैं, गैर उम्मती किसे कहते हैं। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमें अगर ये पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं, हैवान किसे कहते हैं, हम इंसान होकर हैवानों जैसे काम करेंगे, हमें अपने इंसान होने की कदर ही नहीं होगी। अगर ये पता ही नहीं होगा मुसलमान किसे कहते हैं, गैर मुस्लिम किसे कहते हैं, मुसलमान होकर गैर मुस्लिमों जैसे काम करेंगे, मुसलमान होने की कदर ही नहीं होगी। ये हमें कदर नहीं हुई। आज हम दुनिया में ईमानदारी के अंदर 167वें नंबर पर हैं और जापान वाले गैर मुस्लिम होकर के ईमानदारी में पहले नंबर पर है। वो पहले नंबर पर क्यों आ गए? गैर मुस्लिम है वो। उसने इस्लाम के असूलों को अपना लिया। हम मुसलमान होकर इस्लाम के असूलों को हमने छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, हमने ये मुसलमान जो है ना, ये किसी बरादरी का नाम नहीं है या किसी कबीले का नाम है कि मुसलमानों के घर में बंदा पैदा हो गया तो मुसलमान हो गया जी, फलां बरादरी में बंदा पैदा हो गया मुसलमान हो गया जी। नहीं, ये तो पूरा नसाब है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्बी व अमरुन बिल जवारे। ज़बान से कलमा पढ़ना है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ज़बान से कलमा पढ़ना है और फिर इस कलमे का ईमान और यकीन, अकीदा, तौहीद और रिसालत दिल के अंदर मौजूद हो। व अमल बिल जवारे, फिर पूरा एक एक जिस्म का अंग इस कलमे के मुताबिक हरकत करना चाहिए। बस आंखें वही देखें जो कलमा कहता है, कान वही सुने जो कलमा कहता है, जबान वही बोले जो कलमा कहता है, अंदर वही जाए जो कलमा कहता है, दिलो दिमाग वही सोचे जो कलमा कहता है, हाथ वही पकड़े जो कलमा कहता है, कदम उधर ही जाएं जो कलमा कहता है। फिर इसके मुताबिक अंग अंग हरकत करे। मेरे भाइयों, इसको इस्लाम कहते हैं। हमने समझा कि शायद मुसलमानों के घर में पैदा हो गया उनके बाद ठीक है, मुसलमान बन गया। ये नसाब है पूरा, इसकी एक यूनिफॉर्म है। आप यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो आप जिस स्कूल के अंदर जा रहे हैं उसकी एक यूनिफॉर्म है। अब वो पहन के ना जाएं और कोई यूनिफॉर्म पहन जाए, सारे पकड़ के, बच्चे पकड़ के आपको निकाल देंगे, ये हमारे स्कूल का बच्चा नहीं है, यूनिफॉर्म ही नहीं है। इस्लाम की यूनिफॉर्म है। उसके बाद उसका एक नसाब है, उस नसाब के तहत आपने उसकी रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, समझना है, उसके मुताबिक अमल करना है। ये जिंदगी है इंसान की, मुसलमान की। कोई पता नहीं हमें, हमारा मसला तो रोटी है, हमारा मसला रोटी, ये हमारे मसले ही नहीं। हम कुरान पढ़ें, इसको समझें जी, दीन पढ़ें, इसको समझें, इसको याद करें,
इसको अपने ऊपर नाफज करें, इसको अपने घर के अंदर नाफज करें, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने। क्या मुसीबत है? क्यों भाई जान, हमारा मसला तो रोटी है, हमें रोटी मिल जाए, हमें बेशक काफर जूते मारते रहे, ऊपर से नीचे से रोटी देते हैं, मार रहे हैं ना। हमें रोटी की फिक्र है, उस रोटी की फिक्र है जिसके मुतल्लिक मेरे अल्लाह ने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस दुनिया के अंदर मैंने कोई जानदार ऐसा पैदा नहीं किया जिसकी रोटी का, जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा मैंने ना उठाया। हनस मोती खा रहा है, उसको मोती मिल रहे हैं। शेर गोश्त खा रहा है, उसको गोश्त मिल रहा है। किस दरबार पे गए हैं वो? किस मिल के अंदर वो काम करते हैं? देता है अल्लाह ताला उनको। हमें अल्लाह पे अपना ईमान और यकीन पक्का करना है। अल्लाह की कसम अल्लाह रोटी देगा। ये जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने ली है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह का दीन सीखना, अल्लाह का दीन समझना, अल्लाह के दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके बदले में अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा, ना खत्म होने वाली आसाइश और आराम की जिंदगी। भाइयों, जब हमें यही नहीं पता होगा हलाल क्या है, हराम क्या है, तो हम हराम खाते रहेंगे, पता ही नहीं। अगर हमें यह पता नहीं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, हम शिर्क के ऊपर ही जाएंगे। जब पता ही नहीं है तौहीद किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, मुसलमान होकर हम शिर्क करेंगे। जब पता ही नहीं कि सुन्नत किसे कहते हैं, बिदअत किसे कहते हैं, बिदात करेंगे और खुश होंगे, नाचेंगे, भंगड़ा डालेंगे, तूतियां बजाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, खुशी से झूमेंगे। कर क्या रहे हैं? बिदअत कर रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि मैं बिदअत कर रहा हूं, वो नेकी समझ के कर रहा है। यार ये करना था हमने जो हम कर रहे हैं। पता ही नहीं झूठ क्या है, सच क्या है। झूठ बोलता रहूंगा और खुश हो जाऊंगा। जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से झूठ बोलेगा, हम कहें वाह भाई वाह, शाबाश, बंदा होया ना, पता ही नहीं लगन देता, ऐसा चक्कर देता है जनाब, हम उसको अच्छा समझते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन सारी चीजों को समझाने के लिए इंसान किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, उम्मती किसे कहते हैं, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस्लाम क्या है। इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपना महबूब पैगंबर हमारे अंदर मबूस किया। आपने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे तुम्हें समझाने के लिए, तालीम देने के लिए अल्लाह ने मुझे तुम्हारे अंदर मबूस किया। 4 काम अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई। वो 4 काम क्या थे, आपने कैसे किए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ये किन लोगों की ड्यूटी है, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा में। आप भाइयों ने मेरे लिए दुआएं की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। अल्लाह ने मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अता फरमाई है। मज़ीद अल्लाह ताला सेहत अता करे। ये सेहत सिर्फ अल्लाह की कसम, अल्लाह की सही इबादत करने के लिए और अल्लाह के दीन की दावत के लिए, और अकेली सेहत का कोई फायदा नहीं। अकेली सेहत को क्या करना है? वो कब्र के अंदर वो कीड़े खाएंगे ना, उसको क्या करेंगे उस सेहत को? जिस सेहत से बंदा अल्लाह की इबादत ना कर सके, उस सेहत को क्या करना है? तो वाले जहान बन जाएगी ना। तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बंदा सेहत के साथ सही इबादत कर सकता है, अल्लाह के दीन की दावत का, अल्लाह के दीन की तालीम का काम कर सकता है, ये तड़प है बस। तो
अल्लाह ताला इसी मकसद के लिए मुकम्मल सेहत अता फरमा दे। अल्लाह ताला आप भाइयों को सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबके घरों के ऊपर अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। मेरी दुआएं आप सब भाइयों के लिए है, आप भी दुआएं कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कबूल करवाने का एक बहुत बड़ा दहा है। ये दहा अल्लाह के सोने पैगंबर कहते हैं, जब अल्लाह किसी के लिए दुआ करता है ना तो अल्लाह ताला उसके करीब एक फरिश्ता खड़ा कर देता है। तो फरिश्ता इस बंदे के लिए दुआ करता है। फरिश्ता अल्लाह ताला खड़ा करते हैं, जिस फरिश्ते को अल्लाह ने खड़ा किया उसकी अल्लाह नहीं सुनेगा। तो दुआ किसी के लिए करने वाले की अपनी दुआएं जुंगे के अंदर पूरी हो जाती है, ठीक है ना जी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो अल्लाह ताला आप सब भाइयों का आना, खुतबा जुमा में शामिल होना, बातों को सुनना और अल्लाह हमें इनको सुना कर मुझे भी और आपको इस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।